हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. When 1 mole of monoatomic gas is mixed with 1 mole of diatomic gas, then equivalent value of gamma for the mixture will be vibrational mode is neglected. Here we have given 4 options. Now to answer this question, firstly we will discuss here the key concept, and here the key concept is specific heat at constant pressure and constant volume for monoatomic and diatomic gas. तो जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जो हमारे पास Cv की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज F डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर के बराबर. F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एनी टाइप ऑफ गैस, एंड जो Cp की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज, इसको हम मेयर्स फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज गिवन एज R प्लस F बाई 2 इंटू आर के बराबर. दैट विल बी इक्वल टू, आर को कॉमन ले लेंगे, इट विल बी 1 प्लस F बाई 2 के बराबर. तो यहां से जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो ये वैल्यूज दे रखी है, इसी के यूज करते हुए वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. साथ में यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है, जो अगला की कॉन्सेप्ट यूज होगा इट विल बी, जो हम मिक्स करते हैं गैसेस को, उनका जो इक्विवेलेंट Cp या Cv की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज N1 इंटू Cv1 प्लस N2 इंटू Cv2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. N1 और N2 यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करते हैं. Cv1 एंड Cv2 आर द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जो दो डिफरेंट गैसेस हम मिक्स कर रहे हैं उनकी वैल्यू के बराबर हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पे जो Cp मिक्स होगा, यानी जो दोनों गैस को मिक्स करने पे स्पेसिफिक हीट बनेगी, दैट विल बी N1 इंटू Cp1 प्लस N2 इंटू Cp2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. यहाँ पे जो Cp1 और Cp2 है, दीज आर द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गिवन गैसेस. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मोनोएटमिक गैस दे रखी है जो कि मिक्स हो रही है 1 मोल ऑफ द डायटमिक गैस, यानी N1 और N2 की वैल्यू यहाँ पे सेम है, एंड दोनों की जो वैल्यू है इट इज गिवन एज 1 मोल. नाउ यहाँ पे हमें गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड वी नो दैट जो गामा होता है हमारे पास इट इज गिवन एज द रेशियो ऑफ Cp डिवाइडेड बाई Cv. क्योंकि दोनों गैसों को मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने पे जो हमारे पास Cp और Cv की वैल्यू आएगी, इन्हीं का जो रेशियो बनेगा ये गामा के बराबर होगा. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम से Cp और Cv की वैल्यू. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर मोनो एटमिक गैस. तो जो मोनो एटमिक गैस होती है इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है इट इज 3. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम Cv की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी 3/2 इंटू आर, और जो हमारे पास यहाँ पे Cp की वैल्यू आएगी, अगर हम इसको यहाँ पे फर्स्ट गैस का नाम दे दें तो Cv1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू आर, और Cp1 की वैल्यू आ जाएगी R इंटू 1 प्लस 3/2. इट विल बी गिवन एज 5R डिवाइडेड बाई 2 के बराबर. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर डाई एटमिक गैस, डाई एटमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी ये 5 के बराबर होगी. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक हीट बनेगी इट विल बी गिवन एज F/2 दैट इज 5/2 इंटू आर, और जो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू बनेगी इट विल बी R इंटू 1 प्लस 5/2 दैट इज गिवन एज 7R/2 के बराबर. नाउ यहाँ से जो दोनों गैस हमने मिक्स करी है उनका जो मिक्स स्पेसिफिक हीट बनेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट विल बी Cv मिक्स इक्वल्स N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के लिए सेम है तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3/2 इंटू आर प्लस 1 इंटू 5/2 इंटू आर के बराबर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये आ जाएगा 2 के बराबर. तो ये ऐड करने पे वैल्यू आ जाएगी 8R/2 दैट विल बिकम 4R/2 एंड दिस विल गिव अस 2R. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें जो मिक्सचर है हमारे पास उसके लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इट विल बी N1 इंटू Cp1 प्लस N2 इंटू Cp2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास सेम है दैट इज 1 मोल,
तो ये आ जाएगा 1 इंटू 5/2 इंटू आर प्लस 1 इंटू 7/2 इंटू आर के बराबर, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 1 + 1 दैट इज 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7r + 5r दैट इज 12r डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 6r, एंड 6r को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये बन जाएगा 3r के बराबर। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ गामा विल बी Cp डिवाइडेड बाई CV मिक्स। Cp की वैल्यू आ जाएगी 3r और CV की वैल्यू आ जाएगी 2r के बराबर। सो इट विल बी गिवन एज 3/2 दैट इज 1.5। तो जो गामा की वैल्यू है फॉर द मिक्सचर इट विल बी 1.5। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर equivalent value of gamma for the mixture will be vibration mode neglected, that is 1.50. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.